सिंध में डेंगू के बाहर जारी। कराची में रवां साल डेंगू बुखार में मुब्तला जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 115 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में सितंबर में अब तक डेंगू के 1066 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत पंजाब में भी डेंगू के 106 नए मरीज सामने आए। हुकूमत ने सैलाबज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कमर कस दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी। M8 वांगू हिल्स के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग क्लियर कर दी गई। गवादर ता रत्तो डेरो मोटरवे 8 के ऑपरेशनल सेक्टर्स ट्रैफिक के लिए बहाल। गवादर, आवरान, खुस्तार और रत्तो डेरो के लिए ट्रैफिक बहाल। M8 मोटरवे सेक्शन को फिलहाल एक तरफा खोला गया है। ग्रिड स्टेशन को सैलाब से बचाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुश। कहते हैं दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए सिविल और मिलिट्री इकदाम लायके तहसीन है। ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए 36 घंटे में 3 किलोमीटर बंद बांधा गया। लैंडस्लाइडिंग हटाकर बलूचिस्तान की आखिरी शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। नए इलेक्शन, नई हुकूमत, नया आर्मी चीफ। इमरान खान ने रोड मैप दे दिया। कहते हैं आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ की तैनाती के अहल नहीं। इनकी तरजीह मैं नहीं, पैसा बचाना है। फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। आर्मी चीफ की तैनाती में इमरान खान का कोई किरदार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान आर्मी चीफ के ओहदे और तैनाती को मुतनासिब बनाना चाहते हैं। फौज को सियासत में घसीटने की हिमायत नहीं करेंगे। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन तौहीन केस में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार और नोटिस चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इमरान खान को शोकास नोटिस जारी। महंगाई के सताए सार्फिन को बिजली का एक और झटका। बिजली मजीद 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूली सितंबर के बिलों में की जाएगी। महकमा सेहत पंजाब में एडहॉक तकर्रियों पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मंजूरी दे दी। इतलाक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पर होगा। डॉक्टर, नर्सेस और दीगर स्टाफ को कवायद और ज़वाबित के तहत एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा। एक्सप्रेसो में ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदी। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में कैनवस पर रंग बिखेरने वाली आर्टिस्ट वर्दा शबीर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? वो जो दोस्तें, मेरी बहनें अपने घरों में मौजूद हमारा शो देखती हैं, वो कैसी हैं? खैरियत से हैं ना? आज का शो आप सबके लिए है, औरतों के लिए ख़ासकर हमने ये शो डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमें लगता है कि औरत और मर्द शाना बशाना चलें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। वो कहते हैं ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो सही कहते हैं, हम सब जब मेहनत करेंगे तो हम बहैसियत कौम ग्रो कर सकते हैं। मेरी आज की मेहमान बड़ी ख़ास है, वो मेरी दोस्त भी है, हमने साथ पढ़ा भी है। पाकिस्तान की पहली विजुअल आर्टिस्ट है जो कि फ्लैग बेल्जियम की आर्ट रेजिडेंसी में गई। उसके बाद आर्ट दुबई में हमने थ्रू कैनवस गैलरी उसका काम देखा। नॉट जस्ट दैट, हमने बड़े मेजर उनके शोज़ देखे हैं। उनकी पूरी प्रोफाइल में 52 शोज़ हैं अब तक के, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर। आज हम आपको उनके घर लेके जाएंगे।
दिखाएंगे कि वर्दा शब्बीर का काम कितना खूबसूरत है। मिनिएचरिस्ट भी है लेकिन एक प्रॉपर विजुअल आर्टिस्ट है जो कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक में रोशन कर चुकी है। और आज की हाईलाइट है वर्दा का सोलो शो जो कि हम देखने वाले हैं अक्टूबर में, लेकिन आज हमारे शो के तवस्सुत से आप उनका वो काम एक्सक्लूसिवली देखने वाले हैं। अंदर जाते हैं, मुलाकात करवाते हैं वर्दा शब्बीर, somebody who has been a finalist of जमील आर्ट प्राइज। आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। इतने सालों के बाद क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वर्दा में एक ही क्लास में थे और आज का शो बड़ा डिफरेंट है। मतलब ना सिर्फ हमने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर दी बल्कि हमारी जो दोस्ती है एंड द बॉन्ड दैट वी शेयर थ्रू NCA वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारी बातें। वर्दा इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, माशाल्लाह माशाल्लाह। वर्दा NCA से ग्रेजुएट होने के बाद 52 शोज़ कर लिए हैं जिसमें से सोलोज भी हैं, ग्रुप शोज़ भी हैं, रेजिडेंसीज, इतनी मेजर रेजिडेंसी जो किसी और आर्टिस्ट के हिस्से में नहीं आई वो आपके नसीब में आ गई है, राइट? तो मुझे बताओ कि ये क्या बहुत आसान था वर्दा या बहुत मुश्किल था सफ़र? आई थिंक मेरा सफ़र अभी जारी है तो मैं अभी कह नहीं सकती कि आसान था या मुश्किल था, बट हाँ स्ट्रगल तो है, मेहनत तो है वहाँ। इट्स नॉट अबाउट कि आप बैठे बैठे आपको ये चीज़ें मिल गई, इस तरह नहीं होता। अच्छा, एक है फ्लैग बेल्जियम रेजिडेंसी, आई थिंक वो काम इतना अलग काम था तुम्हारा। जब मैंने देखा पूरी इंस्टॉलेशन, मतलब हम पाकिस्तान में बैठ के हमारा दिल चाह रहा था कि हम वहाँ पहुँच जाएं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। टेल अस अबाउट दैट रेजिडेंसी, हाउ दैट रेजिडेंसी हैज़ चेंज योर लाइफ। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कि मुझे खुद मुख्तारी का जो कॉन्सेप्ट है वो उधर आया था। तो लाइफ चेंजिंग इस तरह से था कि उसके अंदर आपको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। उसके अंदर मैंने एक रिसर्च की थी, उसके अंदर मैंने बहुत दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। जिस मैयार पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, दूसरे आर्टिस्ट भी आए थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, ये पूछूँ अगर, बिकॉज हम सबकी ज़िंदगी के ना टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, फनकार की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मुझे बताओ वो टर्निंग पॉइंट क्या था? बेसिकली मेरा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। मुझे हमेशा से, अगर मुझे बचपन में क्लास 4 में, क्लास 5 में अक्सर टीचर्स आपसे सवाल करते हैं ना कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है, तो मैं उनको कहती थी मैंने बड़े होके NCA जाना है। मुझे हमेशा से पता था, मुझे तो कोई सोचने का ज़्यादा वो था ही नहीं। आई वॉज ऑल अच्छा मैंने NCA जाना है, तो यहाँ तक मैंने कंप्यूटर साइंस लेनी है, आगे जाके मैंने आर्ट्स लेनी है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी, फिर ड्राइंग टेस्ट दूँगी और NCA में एडमिशन हो जाएगा और ऐसे ही हो। अच्छा, अभी बहुत सारी बातें करनी है, सिर्फ आर्ट के हवाले से बात नहीं होगी, आज पर्सनल बातें भी होंगी, नाश्ता वाश्ता भी करेंगे, लेकिन अभी ना घर देखना है वर्दा का, तो आइए साथ चलते हैं। वर्दा कहाँ लेके जा रही हो फिर? चलिए। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, मैंने देखा है यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट, राइट? तो औरत ने काम भी करना है, घर भी देखना है। माशाल्लाह, आई नो यू हैव वन सन ऑल्सो, काम भी हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि एक औरत अपने आप को किस तरीके से फाइनेंस कर सकती है, तुमने क्या किया था? आई थिंक शुरू में जो फाइनेंस की बात आई थी तो उसके अंदर मैंने जॉब की थी। सबसे पहले जो, जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली नौकरी जो थी वो 14,000 की थी, तो उसके अंदर कुछ पूरा नहीं होता था। तो फिर हम दुआएं करते थे कि हमारी पेंटिंग सेल हो जाएंगी, नो समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद यही हुआ कि वो नौकरी बढ़ गई, उसकी आवर्स बढ़ गई। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक एक नौकरी होती थी जहाँ से ब्रेड एंड बटर चलता था, और उसके बाद घर आके सारी रात पेंटिंग का काम करते थे। तो उस तरह से फिर जब दोनों चीज़ें मिल जाती थी तो फिर फाइनेंसेस आपके उस तरह से स्टेबल हो जाते थे। प्लीज़ यहाँ देखें आप लोग, ये वर्दा की जो आर्ट है वो आपको टेबल पे भी नज़र आ रही है। वर्दा, ये घर का फर्नीचर किसने डिज़ाइन किया, यू और उमैर? आई थिंक ये हम दोनों की मिली भगती है, तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन क्योंकि हमारा जो इस टेबल की बड़ी एक स्टोरी है कि मेरा बेटा जो है, बिकॉज ही इज़ माई सन, तो उसको गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक है। तो लाल टेबल आई बड़ी लश मश, और उसने जैसे ही मैं इधर उधर होती उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब एक डेंट आया, उसके बाद दूसरा डेंट आया, मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, इसके साथ कुछ करती हूँ। तो एक डेंट पड़ता मैं वहाँ थोड़ी सी ड्राइंग कर दी थी, दूसरा डेंट पड़ता मैं वहाँ ड्राइंग कर दी थी। सो इट्स ये वो टेबल है जो कि एक्सपीरियंसेस के अराउंड इवॉल्व हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अदर देन दैट बाकी पूरा जो पूरी थीम है इस घर की मिनिमलिज्म है, इज इट योर अप्रोच और उमैर्स? आई थिंक हमने कभी उस तरह से सोचा नहीं कि हम इसी चीज़ें करेंगे कि यहाँ जाते कोई एक चीज़ पसंद आ जाती वो रख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट की हैं, मैंने कोई थीम सोची नहीं, बिकॉज आई हैव अ वेरी कॉम्पैक्ट स्पेस है मेरी। तो लाउंज है, स्टूडियो है, इतना कोई मुझे भरना नहीं पड़ा चीज़ों को। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आर्ट दुबई ऑल्सो। आर्ट दुबई में कैनवस के थ्रू यू आर द ओनली विजुअल आर्टिस्ट, राइट, जिसने 2022 में अपना काम वहाँ पे शोकेस किया, और कैनवस के तवस्सुत से
वर्दा को ये मौका मिला? वर्दा, टेल मी अबाउट इट, इट्स अ बिग थिंग। जब आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना हो और आप एक वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको एक सोलो प्लेटफॉर्म मिला है और वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर उस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। यू नो, इट कैन ओपन मैनी डोरवेज फॉर अदर फीमेल आर्टिस्ट। तो डेफिनेटली मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, बटरफ्लाइज किया, कचरे सब कुछ भाग रहे थे अंदर पेट के। आर्टिस्ट की लाइफ में एक्सप्रेसिव भी हम होते हैं। कितनी एक्सप्रेसिव हो वर्दा? हो एक्सप्रेसिव? मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। मैं गुस्सा भी बहुत आता है, हंसी भी बहुत आती है। ना हंसी सही मौके पर रुकती है, ना गुस्सा सही मौके पर रुकता है। घर का ये पोर्शन तो मैंने देख लिया, अब मैं चाह रही थी कि हम काम भी देखें, और वो काम बहुत बहुत खूबसूरत है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये काम आपने अभी तक देखा ही नहीं है कहीं, और अक्टूबर में लोग देखेंगे इसको जाके। हम आपको अभी से ही दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली थ्रू मेरा घर विद सारा बलोच। तो चलें जी, बिल्कुल, हाँ आ जाए। अच्छा वर्दा, ये एक पेंटिंग कॉर्नर है राइट? और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद ये पहली पेंटिंग थी या सेकंड थी? ये वाली जो है ये वो पहली पेंटिंग है जो मैंने पर्शियन स्कूल की बनाई थी। ये वाली जो पेंटिंग है जिसमें ये पानी वाली पेंटिंग है, ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी उसकी बर्थडे के ऊपर। एंड देन वी हैव अदील ज़फ़र आल्सो। अदील ज़फ़र है, मुज़म्मिल राहील है। किसका काम है? ये भी मेरा ही काम है। खूबसूरत काम। और ये मेरी वालदा का पोर्ट्रेट है। किस जो तरह मैंने है? ही खूबसूरत। बनाया। ये तो आप लोग फोकस कीजिए, ब्यूटीफुल। माँ क्या है वर्दा के लिए? माँ, आई थिंक माँ मेरा पहला इन्फ्लुएंस थी कि जिसकी वजह से मैंने पौधों में दिलचस्पी पैदा की, बिकॉज़ मेरी अम्मी को पौधों का बहुत शौक़ था।